नमस्कार, मैं वर्षा कोलंगड़े आरडी कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज कक्षा 10 को पाठ दूसरा पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ दूसरा है नए ग्रोध वृक्ष। नए ग्रोध मतलब बरगद, नए ग्रोध वृक्ष मतलब बरगद का पेड़। इसका एक दूसरा नाम वट वृक्ष भी इसको कहते हैं। प्रकृति एवं पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति जो है, प्रकृति ही आपकी प्रर्यावरण है। तस्या असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाशकारणम मतलब अगर प्रकृति में कोई असंतुलन होता है तो वो पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द पर्यावरण इत्यनयो पदयो सम्मेलनम निष्पन्न भवति। अर्थात इसका अर्थ हुआ पर्यावरण शब्द जो है वो परि और आवरण इसके मिलने से उत्पन्न होता है। अस्यार्थ अस्मानां परितः स्थितम आवरणम एवं पर्यावरण इसका अर्थ है अस्यार्थ स्थानम परितः मतलब इसका अर्थ होता है कि इसके चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण इसके चारों ओर जो इसका आवरण है वही पर्यावरण है। पर्यावरण शरणेन उत्पन्ना या समस्या सन्ति तासु ओजोन परत इतस्य शरणम एका प्रमुख्या समस्या। पर्यावरण के नाश होने से अनेक समस्याओं में से एक जो सबसे शरणम मतलब जो कि उसका नाश होना, पर्यावरण का जो नाश होने के शरण में नाश होने से अनेक समस्याओं में से जो एक समस्या है वो जो है वो प्रमुख जो समस्या है वो ओजोन परत का क्षरण होना है। क्षरण होना मतलब झरना है। अस्या प्रमुख कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण क्या है कि वनों का व्यापक रूप से मतलब बहुत अधिक रूप में नाश होना है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति मतलब पर्यावरण को संभाल के रखने के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एव विषयम् अलव्यम एषां कथां प्रस्तुता अस्ति। यहाँ पर इस विषय पर आधारित एक कथा प्रस्तुत है। इससे संबंधित यहाँ पर जो कथा प्रस्तुत की गई है वो इससे संबंधित है। कस्मिंश्चित् ग्रामे एक प्राचीन विशाल च नयग्रोध वृक्ष आसीत्। किसी ग्राम में एक प्राचीन विशाल, एक पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, विशाल मतलब बड़ा, नए ग्रोध वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ था। स पशु पक्षिभ्य बहुविधेभ्य जीव जंतुभ्य मनुष्यभ्य अपि नित्य बहुपकारः आसीत्। वो जो वृक्ष था वो पशु पक्षी के लिए, बहुत जीव जंतु के लिए, मनुष्य के लिए नित्य ही बहुत ही उपकारी था। पथिका तस्य वृक्षस्य छायायां प्रापातेय भक्षिता मार्गस्य परिहंसति। और जो पथिक लोग थे, पथिक मतलब राह में चलने वाले राहगीर जो लोग थे वो उसकी छाया में, उसकी राहगीर उस वृक्ष की छाया में भोजन करके, मार्गायास मतलब रास्ते में राही जो थे वो वहाँ पर अपनी भोजन ग्रहण करके मार्ग की थकावट को दूर करते थे। पशु छायार्थ वृक्षमिम आश्रयति। और पशु जो थे वो छाया के लिए उस वृक्ष का सहारा, आश्रयति मतलब सहारा लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखानुं निदानीं विरचत वसन्ति। और जो पक्षी लोग थे वो उस शाखा में अपने घोंसले बनाकर बिलों में
निडानी मतलब घोंसला, पक्षी अपनी उसकी शाखाओं में घोंसले बनाकर वसंती मतलब रहते थे। सर्पाश्च तत्रेषु वाल्मीकेषु वास कुर्वन्ति, और जो सर्प थे उसके बिलों में रहते थे। एव सह वृक्षस्य सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्वापेक्षित च आसीत्, और इसीलिए जो वह वृक्ष था वो सभी को प्रिय था, सबके हित मतलब सबके हित करने वाला था, और सबकी अपेक्षाओं वाला था। मतलब उस वृक्ष पर इस प्रकार वह वृक्ष सबका प्रिय था, सबका हितैषी था, और सबके लिए अपेक्षित था। ठीक है। तस्य न्यवगृध वृक्ष शाखायाम एक काकः बहुकालात् वसनासित, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि उस तस्य मतलब उस न्यवगृध वृक्ष मतलब बरगद की पेड़ की शाखायाम मतलब शाखा में एक कौवा, काकः मतलब क्या होगा? कौवा। एक कौवा निवास बहुत काल से, बहुत समय से, बहुत कालात मतलब बहुत समय से निवास करता था। कस्मिंश्चित् दिने सः वायस किमपि स्मरण रहता था। किसी सह तस्मिन् दृष्ट्वा एवं उच्चे अरटत हे बंधव श्रुत्वा मे वचः, मतलब किसी दिन, कस्मिंश्चित् दिने मतलब किसी दिन वह कौवा कुछ सोचते हुए, किमपि स्मरत मतलब कुछ सोचते हुए, इतस्ततः दृष्टवा मतलब सोचते हुए, कुछ सोचते हुए, इधर उधर देखकर, दृष्टवा मतलब इधर उधर देखते हुए, उच्च मतलब ऐसा उच्च स्वर में रटने लगा। क्या रटने लगा? हे बंधुओं श्रूयता मे वचन, हे बंधुओं मेरे वचनों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, मैं इस वृक्ष में बहुत समय से, चिरात् वसामि मतलब बहुत समय से रहता हूँ। अतः अस्योमपरि ममय अधिकार वर्तते, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। अयम मदे वृक्ष इति, यह वृक्ष मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है और यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमणेन अंतरिक्षम अपृत, और जो ये कौवे की ध्वनि जो थी धीरे धीरे आकाश को, ये वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि यह जो ध्वनि थी वो धीरे धीरे आकाश को छू गई। काकस्य रटन श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमान वृक्षस्य कोटरेषु निवसत, कौवे द्वारा ये रटते हुए रटन को सुनकर वृक्ष से समीप मतलब वृक्ष के समीप चरते हुए वृक्ष के वृक्षाग्रे डयमाना मतलब वृक्ष के डयमाना मतलब उड़ते हुए, वृक्ष के पास उड़ते हुए, वृक्षस्य कोटरों मतलब वृक्ष के कोटरों मतलब जो कोटरों में शाखाओं में जो रहते थे, च सर्वे प्राणी वो सभी प्राणी, पशु पक्षिणः सर्पाश्च पशु पक्षी सर्प समयागता वहाँ पर आ गए, है ना, सभी वहाँ पर आ गए। तेषां मध्ये प्रथम सर्व, उनके बीच में सबसे पहले सर्प फटाटोप कुर्वन्त नयगत, अपने फन को, फटाटोप मतलब अपने फन को ऊपर निकालते हुए बोला कि पितामहानां कालादपि अहम अत्रैव निवासामि अतो अयम वृक्षमदि इव, मतलब मैं यहाँ पर पूर्वजों के समय से यहीं रह रहा हूँ, इसीलिए यह वृक्ष मेरा है। सबसे पहले सर्प ने अपने फन को फैलाते हुए कहा कि मैं पूर्वजों के समय से मतलब मेरे पितामह सब पूर्वजों के समय से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, इसीलिए यह वृक्ष मेरा है। ततः शाखांतरम चक्रम एक कीट प्रतव, तभी उसी समय शाखा नाम मतलब शाखा के ऊपर कीट जो थे, कौवे जो कीट मतलब पतिंगे छोटे जो होते हैं वो
शाखा से शाखा पर चक्कर लगाकर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर चक्कर लगाकर एक कीड़ा बोला, कीट अवदत, कीट को क्या बोला, मदैव मदीयै अर्भकम सार्धम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उषितवासन वानस्मि अतो यहम वृक्षम ममय इति। अर्थात इसका अर्थ होगा कि मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ, इसीलिए यह वृक्ष मेरा है। अनंतरः शुक, इसके बाद शुक मतलब तोता, तोता अस्य वृक्षस्य, तोता बोला अस्य वृक्षस्य फलानि खादनम जन्मतः अहम मत्र वर्ते, मतलब मैं, इसके बाद में तोता बोला इस वृक्ष के फल खाते हुए मुझे मैं जन्म से ही इस वृक्ष के फल खा रहा हूँ, अहम अत्रैव वर्तते, इसीलिए यह मेरा है। नाहमिमं दुरं परितुयं गच्छामि मदैव एवाव्यं नयग्रोध वृक्ष इति उच्चे अभवत्, मैं इसकी शाखा को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ऐसा उसने कहा। ततश्च तत्रचाम अपृतम कृमम कीटाश्च अयम मरु असे इति, उसके बाद वहाँ से बहुत से कृमि, जो छोटे छोटे कीट जीव होते हैं, वो भी कहने लगे कि यह वृक्ष मेरा है। ऐसा कहकर वह अपने अपने अधिकार की घोषणा करते हुए, अपने अपने अधिकार की घोषणा करते हुए कोलाहल करने लगे, यानी शोर करने लगे। सभी लोग कहने लगे कि यह वृक्ष मेरा है, ऐसा वह जोर जोर से कोलाहल करने लगे। अत्रांतरे कश्चित अजातपुत्र तत्रागच्छत्, और वहाँ पर बाद में कोई बकरा वहाँ पर आ गया। अत्रांतरे मतलब थोड़ी देर बाद, मतलब तुरंत ही वहाँ पर बाद में कोई अजापुत्र मतलब बकरी का बच्चा यानी बकरा वहाँ पर आ गया। सो अपि तस्य तरो पत्राणि खादतः नंदति स्मः, उस वृक्ष के पत्ते खाकर आनंदित होता था। वो भी जो बकरा था वो उस वृक्ष के तस्य तरो पत्राणि, उस वृक्ष के पत्रों को खाकर आनंदित होता था। तदृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं प्रार्थयत, तब उसे देखकर सभी प्राणियों ने, वहाँ पर जितने प्राणी थे, उन प्राणियों में कीट, सांप, जितने भी प्राणी थे, उन सब ने उसे न्याय करने के लिए प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अज अवदत्, सभी के वचनों को सुनकर उस बकरे ने कहा, क्या कहा, अस्तु मया समेषां समस्या समाकरणिता, मतलब यह जो समस्या है मैं सभी की समस्याओं को समाकरणिता, मतलब मैंने सभी की समस्याओं को सुना। इदानी मम वचनानि युद्धम शृण्वति, इसीलिए अब मेरे वचन आप सुने। इदानी मम वचनानि, मैंने सबके वचनों को सुना, सबको सुना, अब आप मेरे वचन को सुनो। काश्चन शाखा काक्यभ्यम शाखांतराणि च कृमिकृतेभ्य मूलम सर्वेभ्य अनेक प्रकारेण सर्वोभ्य वृक्षम विभज्यम दामिष्यामि, अर्थात इसका अर्थ हो गया कि किसी शाखा को कौवे को देकर, कोई शाखा कौवे को दे दो, कोई शाखा कृमि को दे दो, कीट को दे दो, और किसी को मूल दे दो, किसी को तना दे दो, मूल दे दो, और सभी को देकर इस प्रकार सभी लोग मिलकर इस वृक्ष को विभाजित कर दो, यानी इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। अस्मिन् ग्रामे कश्चित वृक्ष भेदनम में मित्रमस्ति, मतलब इसी ग्राम में मेरा एक मित्र है जो कि वृक्ष को काटता है। तत् आह्वयामि यं वृक्षम खंडस्य कुरुंद, वो आकर इस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृत, बकरे का निर्णय सभी को स्वीकार हुआ। अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदनस्य समीपम गत्वा, इसीलिए सब लोग वृक्ष छेदने मतलब पेड़ काटने वाले के पास गए। नए ग्रोध वृक्ष शित्वा
शित्वा तस्य भागनामं वितरणार्थं प्रार्थयन्त, और सब लोगों ने उसको प्रार्थना की कि आप इस वृक्ष को छेद कर सभी को इसका वितरण कर दे, सभी को इसको बांट दे। परम सोयपि काक्ष छेदनम अवदत्, पर जो वृक्ष काटने वाला था उसने क्या कहा, पूर्वम अहम वृक्षान छिंदिम स्म, मतलब मैं पहले वृक्ष को छेदता था। अधुना तादृश्य कृत्य कर्माणि न व्यापरामि, इसी अब अधुना मतलब अब मैं इस गलत कार्य को, कुत्सित कार्य मतलब गलत कार्य का व्यापार नहीं करता हूँ। वृक्षणाम छेदनम महम पापमति, वृक्ष को काटना या छेदना बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए मैं इस वृक्ष का छेदन नहीं करूँगा। तथापि सर्वे प्राणिनां, तब सभी प्राणी तब वृक्ष छेदु, फिर तब सभी प्राणी उस वृक्ष को काटने के लिए जब स्वतंत्र रूप से तैयार हो गए, तो वह बुद्धिमान बोला सबसे बड़ा पाप है। उसने कहा, जो छेदने वाला था उसने कहा कि ये वृक्ष छेदन जो है ये बहुत बड़ा पाप है। सभी प्राणी उस वृक्ष को काटने के लिए जब स्वतंत्र रूप से तैयार हो गए, तब अस्तु तुहम प्रथम धीमान इदमाम, तब उस विद्वान बुद्धिमान ने बोला, अस्तु तहि प्रथम मे वचन शृणुतः यूयं सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता अभवति। तब उस जो बुद्धिमान था उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, जो वृक्ष छेदने वाला था उसने बोला, पहले मेरे युवम मम वचन प्रथम, मतलब सबसे पहले तुम पहले मेरे वचनों को सुनो, तुम सभी इस वृक्ष को, अनेन वृक्षाम उपकृतम, तुम सभी इस वृक्ष से उपकृत हुए हो, मतलब इस वृक्ष ने तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत युष्माभिक प्रत्युक्राम, मतलब तुम्हारे ऊपर इसने बहुत सारे उपकार किए हैं, और इस वृक्ष का उपकार स्वीकार करते हुए तुमने कौन सा इसके ऊपर प्रति उपकार किया है, मतलब इसने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं, लेकिन तुमने इसके ऊपर कौन सा प्रति उपकार किया है। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्, इसने जल को, इसके ऊपर जल ने इसको सींचा है। कह तस्य रक्षणम विहिताना, किसने उसकी रक्षा की है, मतलब इसे जल से किसने सींचा है, इसकी किसने रक्षा की है। न को अपि किंचित अकरोत्, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, मतलब जब इस बुद्धिमान, वो बहुत वृक्ष छेदने वाला बुद्धिमान था, उसने सबसे कहा कि वृक्ष ने तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, पर इसके बदले में तुमने उसके ऊपर क्या उपकार किया, क्या तुमने उसे कभी पानी से सींचा है, क्या तुमने उसकी कभी रक्षा की है। तो ऐसा सुनकर किसी ने भी कोई भी उत्तर नहीं दिया। वरुण देव वृष्टि वर्तते, वरुण देव क्या करते हैं, जल बरसाते हैं। सूर्य देव प्रकाश प्रयच्छते, सूर्य देव क्या है, प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता, भूमाता जो है, धरती माता जो है, वृक्ष का आधार है। वायु अनिल ददाति, वायु जो है वो हवा देता है। ते सर्वे वृक्ष पालयन्ति, वो सब वृक्ष को पालते हैं। पोषयति, पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते इति अवदत्, मतलब ये सब जो हैं वो वृक्ष की रक्षा करते हैं, फिर भी वो कभी भी वृक्ष पर अपना अधिकार नहीं बताते हैं। ते सर्वे परोपकारणानि, वे सब सभी परोपकार हैं। परम यूयम सर्वे परापकारणानि वृक्षस्य सहाय सुकृ, मतलब इसका अर्थ हुआ कि वो सभी प्रकार से वृक्ष की सहायता करते हैं, वो उसे नाश नहीं करते हैं और न उसे नाश करना चाहते हैं। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम तुम प्रपंचते, इस वृक्ष को छिंद कर यानी तोड़कर तुम्हें क्या प्राप्त होगा, मतलब आश्रय का वो वे सभी परोपकारी हैं, लेकिन तुम सभी उस परोपकारी वृक्ष की सहायता स्वीकार करके
करके उसका नाश का संकल्प लेकर स्वयं ही अपने आश्रय का नाश कर रहे हो, क्योंकि अगर हम तुम उसको तोड़ दोगे तो तुम्हारा वहाँ उस पर आश्रय नहीं रहेगा, यानी तुम वहाँ पर निवास नहीं कर सकते। तो ये सब तुम वृक्ष को तोड़कर तुम सब कहाँ जाओगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणम आ, ये बात सुनकर सभी पक्षियों ने सुनकर कहा, सही कहा, हाँ सत्य है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृतम अधिकारतम कोलाहल कृतम, मतलब हम अपने कर्तव्य को, वयम स्वकृतम अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए कोलाहल कर रहे थे, मतलब हम अपना कर्तव्य भूल गए थे और अपने अधिकार के लिए शोर कोलाहल कर रहे थे। वृक्ष प्रकृति दत्तः वर अस्ति, वृक्ष जो है वो प्रकृति से प्राप्त वर है, वह हमें वृक्ष जो है वो प्रकृति से प्राप्त होता है। स न कस्यापि एकमस्य संप्रतम, मतलब इसका अर्थ है कि वृक्ष प्रकृति वरदान है और वह किसी एक की संपत्ति, मतलब किसी एक की संपत्ति नहीं है। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षण संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम, इसीलिए हम सबको मिलकर वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए और उसका रोपण करना चाहिए। तू विनाश कार्य न कि उसका विनाश कार्य करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम अकुरुन, ऐसा दृढ़ निश्चय कर अस्माभिमानवः अपि वृक्ष संपतम वर्धनीयाम ननु, ऐसा सभी ने दृढ़ निश्चय किया और हम मनुष्यों को भी वृक्षों को बढ़ाना चाहिए, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, रोपण करना चाहिए। यहाँ पर आपके पाठ का अर्थ समाप्त हुआ। अब आपका पूरा अभ्यास कार्य है वो आपको मैं लिख कर डाल दूँगी, सभी लोग अपना अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार ये आपका यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।